हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और मौर्य काल का जो वंश है या जो मौर्य काल है किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में उभर करके आता है, मौर्य वंश है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि हमने अब इससे पहले की जो वीडियो है जिसके अंदर हमने भारतीय इतिहास का एक टॉपिक सिकंदर महान के बारे में पढ़ा था कि जो सिकंदर था उसने भारत के ऊपर जब आक्रमण किया और किस प्रकार से उसकी सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है, तो सिकंदर है उसके बारे में हमने क्या देखा था कि जो पश्चिमी उत्तर भारत है उसमें जो भारत था उसके जो राज्य थे बिल्कुल छोटे छोटे सत्ता के अंदर बंटे हुए थे, छोटे छोटे राजवंशों के अंदर वहां पर बंटे हुए थे, जिनके राजाओं को, जिनके शासकों को केवल मतलब था अपने आप के जो जो उनका शासन का एरिया था उसी से। उनको कोई मतलब नहीं था कि बाहर वाला जो अन्य शासक है उसे किस प्रकार के संबंध स्थापित करने हैं। जिसका फायदा किसने उठाया? सिकंदर ने उठाया था। और जिसके और ज्यादा फायदा उठाया किसने? मौर्य वंश की स्थापना करने में जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने भी इस बात का फायदा बहुत ही ज्यादा उठाया। यदि हम ध्यान से देखें कि जो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त, उसने क्या किया था? जो सिकंदर था, सिकंदर की जो सैन्य प्रणाली थी, सैन्य तंत्र था, उसका अनुसरण किया। किसके द्वारा? जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त के द्वारा जो सिकंदर था, सिकंदर की जो सैन्य तंत्र था उसका अनुसरण किया गया चंद्रगुप्त के द्वारा। और जिसका फायदा उसको लाजमी देखने को भी मिला और इसी के आधार पर उसने जो नंद वंश था उसका खात्मा किया और किसकी स्थापना की? मौर्य वंश की स्थापना की। यानी कि जो मौर्य वंश है यदि वो हम बात करें वो नंद वंश के बाद आता है और उसको स्थापित करने में जो चंद्रगुप्त मौर्य है कहीं ना कहीं जो सैन्य तंत्र है उसका फायदा उठाता है, जो कि एक प्रकार से सिकंदर को देख करके उसने कुछ उसकी कार्य प्रणाली को देख करके अपने सैन्य तंत्र के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव किया था, जिसके कारण से नंद वंश को हराने में उसको बहुत ही ज्यादा मदद मिली थी। तो चलिए शुरू करते हैं जो मौर्य काल है उसके बारे में। भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मौर्य काल। जो मौर्य काल है, अलग अलग जो विद्वान इतिहास के हुई है उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो यहां पर यदि हम इसका कार्यकाल माने, काल माने, मौर्य वंश का जो काल माने 323 से लेकर के 185 बीसी तक का हम इनका काल मान सकते हैं। अब जो इनके सूचना के स्रोत है, मौर्य काल के बारे में है जो हमें सूचना मिलती है, उसके जो सोर्सेज है, उसके जो स्रोत है वो क्या क्या हो सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत तो किसका है? चाणक्य का है। चाणक्य का है, या जिसको ही हम क्या मानते हैं, इसका अन्य नाम ही क्या है? कौटिल्य भी इसी को बोला जाता है। और इसी का एक अन्य नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त बोलिए या कौटिल्य बोलिए या चाणक्य बोलिए। तो जिसने जो नंद वंश है, नंद वंश को समाप्त करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुनने में ये आता है या कहीं ना कहीं पर हमें देखने को, पढ़ने को यह मिलता है कि जो चंद्रगुप्त था और जो यहां पर चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त थे, ये दोनों के दोनों अच्छे मित्र थे। और मित्र होने के कारण जो चाणक्य है इसको नंद वंश के द्वारा उसके शासन से हटा दिया जाता है, जिसका बदला लेने के लिए वो चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ हाथ मिला लेता है। और जो ये मौर्य साम्राज्य जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इस मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका चाणक्य के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा
निभाया जाता है। तो जो चाणक्य है, चाणक्य की जो पुस्तक है, चाणक्य की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र है। क्या नाम है, अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक है। और ये जो पुस्तक है ये हमारी इकोनॉमिक्स की पुस्तक की तरह नहीं है, इसमें वर्णन किया गया है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। जो मौर्य वंश था उसकी जो राजनीति थी या जो उसका प्रशासन किया जाता था वो किस प्रकार से किया जाता था उसके बारे में इसके अंदर बतलाया गया है, लिखा गया है। तो राजनीतिक विज्ञान की ये पुस्तक थी। जो ये बुक है ये किससे संबंधित है, ये राजनीतिक विज्ञान जो मौर्य काल से संबंधित है उससे संबंधित ये पुस्तक है। अब जो चाणक्य है इसी को क्या बोला जाता है, चाणक्य को बोला जाता है भारत का मैकियावेली। भारत का मैकियावेली किसको बोला जाता है, चाणक्य को बोला जाता है। अब जो ये मैकियावेली है ये कौन थे जिसको भारत का चाणक्य के नाम से जाना जाता है, तो ये वास्तव में अकेले मैकियावेली कौन थे, मैकियावेली थे विश्व के सबसे प्रमुख विद्वान थे। किस विषय के, पॉलिटिकल साइंस के। पॉलिटिकल साइंस के ये क्या थे, विद्वान थे। एक महत्वपूर्ण वर्ल्ड के अंदर, विश्व स्तर के अंदर इनकी एक पुस्तक थी, जो मैकियावेली की एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था, दी प्रिंस था। क्या नाम था उस पुस्तक का, दी प्रिंस मैकियावेली की पुस्तक थी। कहां से बिलोंग किया करते थे ये इटली से बिलोंग किया करते थे। कहां से बिलोंग किया करते थे, इटली से। तो उसी प्रकार से जो भारत का मैकियावेली है वो किसको बोला जाता है, चाणक्य को बोला जाता है, कौटिल्य को बोला जाता है और विष्णुगुप्त को बोला जाता है। ये तीनों के तीन नाम किसके हैं, एक ही के नाम है, चाणक्य के, कौटिल्य के, विष्णुगुप्त के। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र है, जो किससे संबंधित है, राजनीतिक विज्ञान की एक पुस्तक है जो मौर्य काल के बारे में हमें बताती है। और क्या है हमारे पास इस सूचना के स्रोत जो मौर्य काल के बारे में हमें सूचना देती है, और स्रोत हमारे पास क्या क्या है, और स्रोत। यदि अब हम बात करें मौर्य काल के बारे में जो हमें जानकारी देती है, सबसे पहले हम बात करते हैं बद्दरबाहु के बारे में। बद्दरबाहु शायद जो हमने पिछली वीडियो के अंदर जो जैन धर्म के ऊपर है उसके बारे में हमने इसके बारे में पढ़ा था। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र, जिसके अंदर भी मौर्य काल के बारे में बताया गया है। बद्दरबाहु जो जैनी थे जिनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या है, कल्पसूत्र, उसके अंदर भी इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद अन्य स्रोतों के अंदर यदि हम बात करें, पतंजलि के द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई है और उस पुस्तक का नाम क्या है, महाभाष्य है। महाभाष्य, इसके अंदर भी चाणक्य के जो मौर्य काल है उसके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। उसके बाद यदि हम आगे बात करें, सोमदेव की एक पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, सोमदेव। सोमदेव की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, कथा सरित सागर। कथा सरित सागर ये पुस्तक है, किसकी है, सोमदेव की है। सोमदेव की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, कथा सरित सागर है। इसके अंदर भी किसका वर्णन किया गया है, इसके अंदर भी जो मौर्य काल है उसके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। उसके बाद चरक, चरक की भी एक पुस्तक है। यहां पर जो हम पढ़ने लग रहे हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें भी है जो हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इनसे संबंधित प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इनके राइटर कौन है, किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, तो चरक जो इसके जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, चरक संहिता है। चरक संहिता, इस पुस्तक के अंदर भी हमें मौर्य काल के बारे में पढ़ने को मिलता है। उसके बाद एक और है विशाख दत्त। विशाख दत्त की जो पुस्तक है जिसका नाम क्या है, मुद्रा राक्षस है। क्या नाम है, मुद्रा राक्षस उस पुस्तक का नाम है
जिसके अंदर भी हमें मौर्य काल के बारे में पढ़ने को या देखने को मिलता है। उसके बाद मेगास्थनीज की पुस्तक है, मेगास्थनीज की पुस्तक है जिसका नाम क्या है, इंडिका है। उस पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है, जिसके अंदर भी हमें जो मौर्य काल है, मौर्य काल के बारे में या मौर्य वंश के बारे में भी हमें जानकारी देखने को मिलती है। तो यहां पर हम एक बार इन पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। चाणक्य की पुस्तक है जिसका नाम क्या है, चाणक्य की जो पुस्तक है जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र है। इसके अंदर भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। उसके बाद जो बद्दरबाहु जो जैनी थे उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था, कल्पसूत्र। उसके अंदर भी जो मौर्य डायनेस्टी है उसके बारे में हमें देखने को मिलता है। पतंजलि की जो पुस्तक है महाभाष्य, उसके अंदर भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सोमदेव की पुस्तक कथाश्रित सागर है, उसके अंदर भी मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चरक की पुस्तक चरक संहिता, विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस, इंडिका किसके द्वारा, मैगस्थनीज की पुस्तक है जिसके अंदर हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो इन सभी के अंदर से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के अंदर हमने केवल जो इसके स्रोत है मौर्य काल के उनके बारे में जानकारी देखी है। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में व इत्यादि के बारे में। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।